स्थर अनुया केस 2014 का एक ऐसा केस जिस पर लगभग पूरा देश रोया था। आपने आज तक ऐसी कई घटनाओं की कहानियां सुनी होंगी जो बहुत ही खौफनाक रही होंगी, लेकिन आज जिस घटना की सच्ची कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, दरअसल वो घटना बेहद ही खौफनाक होने के साथ साथ काफी दुखदायक भी है। जब आप उस कहानी को सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे, आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे। 2014 में घटी इस घटना को तब जिसने भी सुना था उन सभी लोगों का दिल सहम गया था और वे सभी लोग रोने पर मजबूर हो गए थे। आखिरकार ये घटना क्या थी और कहां पर घटी थी और इस खौफनाक घटना में ऐसा क्या कुछ हुआ था, चलिए सब कुछ जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी वीडियो में। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में एक 23 साल की लड़की रहती थी जिसका नाम था स्थर अनुया। अनुया एक बेहद होशियार और सुशील लड़की थी। अपने माता पिता से अनुया बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। वह अपने घर की जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझती थी। उसका सपना था कि वह बहुत ही आगे बढ़े, इसलिए अपने कैरियर को लेकर वह बहुत ही सीरियस रहती थी। वह सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। अपना सपना पूरा करने के लिए अनुया पढ़ाई में बहुत ही मेहनत करती है और उसकी इस मेहनत की वजह से एक दिन उसको नौकरी भी लग जाती है। दरअसल अनुया अपने मेहनत के दम पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई थी। उसकी नौकरी टीसीएस के आईटी विभाग में लगती है। टीसीएस जो मुंबई के उपनगर गोरेगांव में स्थित है और यह मुंबई के सबसे होनहार आईटी हब में से एक है। अनुया को इसी जगह सहायक सिस्टम इंजीनियर के तौर पर नौकरी लगी थी। अब अनुया बहुत ही खुश थी और उसका पूरा परिवार भी बहुत खुश था। आखिर वे खुश भी क्यों ना रहे, क्योंकि उसकी नौकरी जो लगी थी। दोस्तों, उसने नौकरी लगने के बाद भी पढ़ाई करना नहीं छोड़ा क्योंकि उसको अभी भी बहुत कुछ हासिल करना था। अब नौकरी लगने की वजह से अनुया को रोजाना टीसीएस ऑफिस जाना पड़ता था, लेकिन टीसीएस ऑफिस मुंबई शहर के गोरेगांव में पड़ता था जो कि आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से बहुत दूर था। तो इसलिए अनुया मुंबई में ही रहती थी। इस दौरान वह छुट्टी मिलने पर अपने माता पिता से मिलने घर भी आया करती थी और इसी तरह एक दिन वह अपने घर आई थी। उसके घर आने पर उसके माता पिता बहुत ही खुश थे, लेकिन जब छुट्टी पूरी हो जाती है तो अनुया 5 जनवरी 2014 को वापस अपने काम पर जाने के लिए निकल पड़ती है। उसे दूर जाता देख उसके माता पिता बहुत ही भावुक हो जाते हैं और अपनी बेटी से सिमट कर रोने लगते हैं। अपने माता पिता को रोता देख उसकी भी आंखें नम हो गई और वह भी रोने लगी, लेकिन क्या करे, वह मजबूर थी क्योंकि उसके घर की जिम्मेदारी भी उसी के सर पे थी। इसलिए वह अपने घर से मुंबई के लिए निकल जाती है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए उसके माता पिता भी उसके साथ जाते हैं। अब ट्रेन में बैठकर अनुया मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। जब अनुया ट्रेन में थी और उस समय रात का वक्त था, तभी उसके पिता ने उसको फोन लगाया और पूछा, बेटिया ठीक से बैठी हो ना, सब कुछ ठीक तो है ना? तो उसने कहा कि हाँ पिताजी, सब कुछ ठीक है। और इसी तरह कुछ देर तक बात होने के बाद अनुया कहती है कि मैं आपको सुबह के टाइम कुर्ला रेलवे स्टेशन पहुंचकर कॉल करूंगी, और इतना कहकर फोन काट देती है। इसके बाद जब सुबह हुई तो उसने फोन नहीं किया। तब उसके पिता ने सोचा कि लगता है वह भूल गई होगी, तो क्यों ना मैं ही कॉल कर लूं, और फिर उन्होंने अनुया पर कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो उसके पिता ने अनुमान लगाया कि लगता है बैटरी खत्म हो गई होगी, शायद इसलिए उसने कॉल नहीं किया। और फिर इसके बाद कुछ घंटे बीतने पर दोबारा इन्होंने कॉल किया, मगर फिर भी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब दोबारा फोन स्विच ऑफ आने पर उसके माता पिता को थोड़ी घबराहट होती है। अनुया की एक फ्रेंड थी जो उसके साथ ही ऑफिस पर जाया करती थी। उसका नंबर अनुया के पिता को मालूम था, तो उन्होंने उस पर कॉल किया और बोला कि मेरी बेटी ऑफिस पहुंची है क्या? तो उसके फ्रेंड ने बोला, अरे हाँ अंकल, वो तो आ जाने वाली थी ना, लेकिन अंकल मैं तो अभी ऑफिस जा रही हूँ, अभी रास्ते में हूँ। अगर वह ऑफिस पहुंची होगी तो मैं आपको फोन करके बता दूंगी। और जब उसकी फ्रेंड ऑफिस पहुंचती है तो देखती है कि वह तो अभी आई ही नहीं। तब उसने अनुया के पिता को फोन करके बताया कि वह तो अभी ऑफिस नहीं पहुंची है। इतना सुनते ही उसके माता पिता थोड़ा और घबरा जाते हैं। मुंबई में जहां पर अनुया रहती थी वहीं पर बगल में अनुया के पिता के एक दोस्त रहते थे, और उन्हीं को उसके पिता फोन करके कहते हैं कि जरा देखना मेरी बेटी वहां पर पहुंची है कि नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ। जब उनके दोस्त ने जाकर देखा तो अनुया वहां पर भी नहीं थी। इस बात की जानकारी लगते ही उसके माता पिता यह कहकर रोने लगते हैं कि आखिर कहाँ गई हमारी बेटी। इसके बाद भी जब अनुया का कोई पता नहीं चलता है तो उसके पिता के दोस्त पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करते हैं, और फिर जब पुलिस से सारी बात बताते हैं तो पुलिस उनसे कहती है कि यह हमारे अंडर नहीं आता है, आप जाकर रेलवे पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराइए। इसके बाद उनके दोस्त कुर्ला रेलवे पुलिस स्टेशन जाकर उनसे सारी बात बताते हैं। रेलवे पुलिस उनसे कहती है कि अनुया विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से निकलती तो है, मगर वह यहाँ तक नहीं पहुँची है, इसलिए आप वहीं की पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराइए क्योंकि ये हमारे अंडर नहीं आता है। दोस्तों, कभी कभी पुलिस की ऐसी हरकतों की वजह से बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि दोस्तों कानून का यह नियम है कि अगर कोई घटना हमारे अंडर नहीं आती है मगर फिर भी हम उसका 0 FIR लिख सकते हैं और बाद में जिस एरिया की घटना रहती है उस एरिया के थाने में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन पुलिस यहाँ पर ऐसा नहीं करती है।
एक 23 साल की नौजवान लड़की गायब हो गई थी और उसके माता पिता का रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो गया था, मगर फिर भी पुलिस उसे ढूंढने का प्रयास नहीं कर रही थी। अब इसके बाद अनुया के माता पिता विशाखापट्टनम रेलवे पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर भी सारी बात बताते हैं। वहाँ की पुलिस भी FIR तो नहीं लिखती है, मगर उसने अनुया को खोजने का थोड़ा बहुत प्रयास जरूर किया। उसने अनुया का लास्ट लोकेशन चेक किया तो पता चला कि वह कुर्ला रेलवे स्टेशन तक पहुँच गई थी, मगर इसके बाद से लापता है। अब यह जानकारी लगने के बाद कुर्ला रेलवे पुलिस अनुया को आसपास की जगहों पर खोजती है, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। अब तक गायब हुई अनुया को 6 से 7 दिन बीत गए थे, मगर फिर भी उसका कोई पता नहीं चल रहा था। दोस्तों, दुनिया के हर एक माँ बाप अपने बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और जब उनके बच्चे उनकी आंखों की नजरों से बहुत दूर रहते हैं तो वह हमेशा उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। और यहाँ तो एक पेरेंट्स की नौजवान लड़की कई दिनों से गायब हो गई थी, तो सोचो उन पर क्या बीत रही होगी। इसके बाद यह केस मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम इस केस की पड़ताल करने के लिए जी जान लगा देती है। दोस्तों, दरअसल जो लोकेशन विशाखापट्टनम पुलिस ने बताई थी वो लास्ट लोकेशन नहीं था। अनुया का लास्ट लोकेशन तो कुर्ला स्टेशन से कुछ और दूरी पर था और अब पुलिस उस जगह पर अनुया की खोजबीन शुरू करती है तो पता चलता है कि अनुया को वहाँ पर भी किसी ने नहीं देखा था। दोस्तों, अब सभी लोग बेहद हैरान हो गए थे कि आखिर अनुया गई तो गई कहाँ, क्योंकि किसी भी जगह उसका कोई पता नहीं चल रहा था। तभी इसी दौरान 16 जनवरी 2014 को पुलिस को एक सूचना मिलती है कि भांडुप में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास एक लड़की की आंशिक रूप से जली हुई लाश मिली है। सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस के साथ अनुया के पिता भी थे। लाश को देखते ही अनुया के पिता जोर जोर से रोने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों वह लाश अनुया की थी। और जब अनुया की माँ उसकी मौत की खबर सुनती है वो तो तुरंत ही बेहोश हो जाती है। लाश का पोस्टमार्टम होने के बाद यह जानकारी हाथ लगी कि अनुया के साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई है और फिर इसके बाद उसके आधे शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जला दिया गया है। अब जिस किसी ने भी इस काम को अंजाम दिया था, पुलिस उस अपराधी को पकड़ने के लिए दिन रात एक कर देती है। पुलिस रेलवे स्टेशन पर लगे 36 CCTV कैमरों के फुटेज को खंगालती है और करीब 2500 लोगों से पूछताछ भी करती है। CCTV कैमरे में अनुया के साथ एक अनजान व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर नजर आ रहा था। दोस्तों, अब तक यह मामला पूरे भारत में फैल चुका था और यह केस हाई प्रोफाइल बन गया था, इसलिए पुलिस उस अपराधी को पकड़ने के लिए जी जान लगा देती है। कैमरे में नजर आ रहे उस व्यक्ति को कुछ दिन बाद पकड़ लिया जाता है, जिसका नाम था चंद्रभान सानप, जो पहले भी कई बार छोटी मोटी चोरियों में जेल जा चुका था। दोस्तों, इससे पहले भी एक बार चंद्रभान पुलिस के हाथों पकड़ा गया था, मगर उसने अपनी दाढ़ी और मूछ बढ़ाई हुई थी और जब पुलिस उससे उसकी दाढ़ी और मूछ बनवाने के लिए कहती है तो उसने बोला कि मैंने 2 महीने के लिए मन्नत माना है और जिसके कारण मैं इसे नहीं बनवा सकता हूँ, और इसी वजह से चंद्रभान तब पुलिस के हाथों बच गया था। इसके बाद वह कंजूर मार्ग अपने माता पिता के पास पहुंचा, जहां पर उसकी तीसरी पत्नी और एक बच्चा रहते हैं। दरअसल इससे पहले भी उसकी 2 और शादियां हो चुकी थी, मगर उनसे चंद्रभान का तलाक हो गया था। दोस्तों, जब वो अपने माता पिता के पास पहुंचता है तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है। फिर इसके बाद जब पुलिस ने इसके साथ सख्ती बरती तो इसने सारा गुनाह कबूल कर लिया और फिर जो कहानी इसने सुनाई उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उस दिन कुर्ला रेलवे स्टेशन पर चंद्रभान सानप चोरी करने के लिए गया था। वह स्टेशन पर इधर उधर झांकता है, मगर उसे ऐसा कोई सामान नहीं दिखाई दिया जिसे वह चुरा सके। तभी उसे वहाँ पर अनुया दिखती है, जिसके पास एक बड़ा सा बैग था, तो उसने सोचा क्यों ना उसे बहला फुसला कर उसका बैग चुरा लिया जाए, और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने कहा कि मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और मैं यहाँ रोजाना लोगों को छोड़ता रहता हूँ। तब अनुया को उस पर विश्वास हो जाता है और फिर उसके कहे मुताबिक उसके साथ चली जाती है। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि उसके पास बाइक है। तब चंद्रभान से कहती है कि तुमने तो कहा था कि मेरे पास टैक्सी है, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे थे। तभी चंद्रभान उससे कहता है कि अरे मैडम, मेरे पास टैक्सी भी है, लेकिन वो अभी सर्विस सेंटर में है, इसलिए मैं बाइक लेकर आया हूँ, मैं आपको बाइक से ही छोड़ दूंगा। मगर अनुया उसके इस बात का जरा सा भी विश्वास नहीं करती है। तब उसके बाद चंद्रभान उससे कुछ ऐसा कहता है कि जिसके बाद उसे चंद्रभान की बात का विश्वास हो जाता है और फिर वह चंद्रभान की बाइक पर बैठ जाती है। फिर इसके बाद चंद्रभान उसे एक सुनसान रास्ते में ले जाता है और फिर रास्ते में गाड़ी बंद करके उसका सारा सामान छीनने लगता है। जब अनुया उसका विरोध करती है तो उसने उसके साथ जबरदस्ती रेप करने की कोशिश की। फिर भी जब अनुया शांत नहीं होती है तो उसने उसे जान से मार दिया और उसके बाद उसके आधे शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जला दिया। फिर उसका सामान लेकर वहाँ से फरार हो गया। इसके बाद वह पुलिस के हाथों कैसे पकड़ा जाता है वो तो आप पहले ही जान चुके हैं। दोस्तों, अनुया की हत्या के जुर्म में चंद्रभान को फांसी की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि उसने एक मासूम लड़की को बिना किसी वजह जान से मार दिया था। खैर दोस्तों, इस कहानी से आप कुछ सीख लेने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। हम कभी भी किसी की खुशियां उजाड़ कर खुश नहीं रह सकते।